हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम प्रतिलोम परासरण के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं कि प्रतिलोम परासरण होता क्या है। तो सबसे पहले हम परासरण के बारे में बताते हैं। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हल्का विलयन होता है उसका प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से गाढ़े विलयन की तरफ होता है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जो आपका हल्का विलयन है वो गाढ़े विलयन की तरफ बहता है। ठीक है, और ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? जो हल्के कणों को तो अपने से गुजरने देती है, लेकिन जो गाढ़े कण हैं उसको अपने में से नहीं गुजरने देती है। ठीक है, जैसे कि आपने छलनी देखी होगी, चाय छाननी छलनी देखी होगी। उसमें से जब हम चाय को छानते हैं तो जो कण पतले हैं, चाय के जो कण हैं, जो लिक्विड फॉर्म है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो चाय पत्ती है, मोटे जो कण हैं वो रुक जाते हैं। ऐसे ही ये भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली है और इसमें से जो हल्के कण हैं, जो विलायक के कण हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जो विलय के कण हैं वो नहीं निकल पाते हैं। और सदैव जो जल का प्रवाह होता है, जो विलायक है, जो कण जिनका आकार छोटा है वो तो इसमें से निकल जाते हैं, लेकिन जिनका आकार मोटा है वो इसमें से नहीं निकल पाते। तो सदैव जो प्रवाह होता है हल्के विलयन का गाढ़े विलयन की तरफ होता है। ठीक है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो विलायक के कणों को तो गुजरने देती है, क्योंकि विलायक के कण जैसे कि पानी, उसके कण क्या होते हैं, उनका आकार छोटा होता है तो उनको तो गुजरने देती है, लेकिन जो विलय के कण हैं, मतलब जिनका आकार मोटा है, उनको गुजरने नहीं देती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली है जो विलय के कणों को तो नहीं गुजरने देती, जो मोटे कण हैं, लेकिन जो विलायक के कण हैं उनको गुजरने देती है। तो इस तरफ क्या है, आपके विलायक के कण है, शुद्ध जल है, और इस तरफ लवण है। ठीक है, तो ये घटना आपकी परासरण हो गई। उसके बाद आता है परासरण दाब। परासरण दाब में होता क्या है, जो हल्के विलयन का गाढ़े विलयन की तरफ जो प्रवाह है, जो प्राकृतिक है, इस तरफ जो हल्का विलयन है वो गाढ़े विलयन की तरफ बहता है अर्धपारगम्य झिल्ली में से, लेकिन जो गाढ़ा विलयन है वो हल्के विलयन की तरफ नहीं आ सकता। ठीक, तो एक ऐसा दाब लगाएंगे, हम बात करें परासरण दाब के बारे में। ठीक है, जबकि हमारा टॉपिक क्या है, परासरण दाब। हमारा जो टॉपिक है वो प्रतिलोम परासरण है, लेकिन परासरण दाब को जानना बहुत आवश्यक है। परासरण दाब ऐसा दाब है जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है। अब जो हमारा विलायक है वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से हल्के विलयन से गाढ़े विलयन की तरफ बह रहा है। अब एक ऐसा दाब लगाते हैं जिसके कारण इस जल का बहना रुक जाए, वो दाब परासरण दाब कहलाता है। एक बार फिर बता रहा हूं, परासरण क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक के कण गुजरेंगे किसकी तरफ, गाढ़े विलयन की तरफ। जो हल्का विलयन है वो गाढ़े विलयन की तरफ बहेगा। उसके बाद एक दाब लगाते हैं, दाब इधर ही लगाना है। अगर इधर लगा दिया तो जो हमारा परासरण है वो और तेज गति से होगा। ठीक है, अगर आपको परासरण की प्रक्रिया रोकनी है तो अपोजिट साइड में ही आपको दाब लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा। तो परासरण दाब मैंने लगा दिया और परासरण दाब को हम पाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई। तो जो भी दाब इस परासरण की प्रक्रिया को रोक देगा उसको हम परासरण दाब कहते हैं। और अगर ये दाब हमने परासरण दाब से अधिक लगा दिया, मतलब दाब जो है वो परासरण दाब से
अधिक लगा दिया, ठीक है, दाब जो है वो परासरण दाब से अधिक लगा दिया, हमने दाब बढ़ा दिया, परासरण दाब से और अधिक दाब लगा दिया, तो होता क्या है कि परासरण की प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। इस प्रकार परासरण की प्रक्रिया जो है उल्टी हो जाती है, क्योंकि परासरण में होता क्या है, हल्का विलयन गाढ़े विलयन की तरफ प्रवाहित होता है। लेकिन अगर हमने परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया विलयन पर, तो होता क्या है, परासरण की प्रक्रिया उल्टी होने लगती है। मतलब जो हमारा द्रव है वो गाढ़े विलयन से हल्के विलयन की तरफ बहने लगता है। लेकिन हमें एक बात याद रखनी है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो विलायक के कणों को, जो पानी के कण हैं उनको तो जाने देगी, लेकिन विलय के कणों को नहीं जाने देगी, ठीक है। और प्रतिलोम परासरण का उपयोग ऐसे द्रवों को, ऐसे जल को साफ करने के लिए किया जाता है जिसमें लवण ज्यादा होता है, जैसे कि समुद्री जल, ठीक है। समुद्री जल को साफ करने के लिए उसमें जो लवण है उनको निकालने के लिए हम प्रतिलोम परासरण का उपयोग करते हैं। कैसे? जल को इधर से डालते हैं और इस पर दाब परासरण दाब से अधिक लगाया जाता है, तो होता क्या है, प्रतिलोम की जो हमारा परासरण है वो उल्टा हो, उसकी दिशा बदल जाती है। मतलब ये जो हमारा विलयन है, लवण और जल मिले हुए हैं, समुद्री जल है, इसमें से जो शुद्ध जल है वो तो अर्धपारगम्य झिल्ली में से बहने लगता है और उसको हम अलग एकत्र कर लेते हैं, और जो लवण है वो हमारे इसी पाइप में रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम समुद्री जल को प्रतिलोम परासरण के द्वारा साफ करते हैं। इसके अलावा और भी जो लवण युक्त जो भी जल हैं उनको हम प्रतिलोम परासरण से साफ कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं, यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो परासरण की दिशा बदल जाती है। परासरण में होता क्या है, हल्के विलयन से गाढ़े विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से द्रव का प्रवाह होता है। लेकिन अगर हमने परासरण दाब अधिक लगा दिया, ठीक है, परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया, तो जो परासरण घटना उल्टी हो जाती है। मतलब गाढ़े विलयन से हल्के विलयन की तरफ, गाढ़े विलयन से हल्के विलयन की तरफ द्रव का प्रवाह हो जाता है। लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक के कणों को तो आने देती है, लेकिन जो भी लवण है, जो भी मोटे कण हैं उनको नहीं आने देती है। इस तरह से हमारा समुद्र जल साफ हो जाता है, उसको हम एकत्र कर लेते हैं, ठीक है। इस घटना को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसका प्रयोग समुद्री जल के विलवणीकरण, मतलब जो उसमें लवण है उनको अलग करने के लिए में किया जाता है, अर्थात विभिन्न लवण युक्त जल को पीने योग्य बना लिया जाता है, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।